Hello friends, welcome back my YouTube channel. This was the third part of my video. So मैं आपको आज फंक्शंस एंड इसके डिसफंक्शंस एंड एंड में आपको कंक्लूजन करवा दूंगी। और उसके बाद में आपको बेसिस भी अगर आपको करने हैं तो मैं बेसिस भी करवा दूंगी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के एलिमेंट्स मैं उसकी भी अलग वीडियो बनाऊँगी एंड इनइक्वालिटी की भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी। एंड उसके बाद बस हम इतना ही रखेंगे, यूनिट 1 हम अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स अगर आपको, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे करते नहीं हैं एलिमेंट्स, बट मैं आपको उसकी वीडियो भी डाल दूँगी एंड में। एंड डिसफंक्शंस हम करेंगे जो हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सामाजिक सत्रीकरण के फंक्शंस, उसके कार्य। देखो हमारे फंक्शंस इसके होते हैं क्रियाएं या कार्य, सामाजिक सत्रीकरण के कार्य व क्रियाएं। ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक तो है फॉर इंडिविजुअल एंड सेकंड इज़ फॉर सोसाइटी, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए। हमारे 2 पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके फीचर्स 5 हैं, इसके अदर फीचर्स भी 5 हैं और इसके फंक्शंस के भी, जो फॉर इंडिविजुअल है वो भी 5 है, फॉर सोसाइटी वो भी 5 हैं। तो हम इसके 5 के फॉर्मेट में हम इसको याद कर सकते हैं। अगर एक बार हमें इसके पॉइंट्स की जो हमें ऊपर की हेडिंग्स याद हो जाएंगी तो वो तो मैंने बाकी आपको डिफाइन कर ही दिया है, तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हो। तो फॉर इंडिविजुअल की व्यक्ति के लिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्रियाएं क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। पहला है कंपटीशन, प्रतियोगिता। सेकंड है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट, योग्यताओं की प्रामाणिकता। थर्ड है मोटिवेशन, प्रयोजन। फिर है जॉब सर्टिफिकेशन, कार्य संतोष। एंड लास्ट 5th पॉइंट मोबिलिटी या गतिशीलता। और फॉर सोसाइटी, समाज के लिए हमारे क्या है। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हायरार्की, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यवसायगत पदानुक्रम। जहाँ मैंने पीछे भी आपको बताया था हायरार्की को हम पदानुक्रम बोलते हैं। सेकंड इज डिवीज़न अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, इसका मतलब है बुद्धि के अनुसार हम डिवीज़न करते हैं या फिर हम विभाजन करते हैं, किसके अनुसार, बुद्धि के अनुसार। और है थर्ड पॉइंट इज वर्क एफिशिएंसी, इसको हम बोलेंगे कार्यकुशलता। जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर सकते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को हम बोलेंगे हिंदी में प्रशिक्षण। फिफ्थ लास्ट पॉइंट फिफ्थ इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को हम बोलेंगे विकास। अब हम इसके डिसफंक्शंस हम एंड में देखेंगे, पहले हम इसके फंक्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी, समाज के लिए और वह व्यक्ति के लिए जो इसके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसको हम, इसके फंक्शंस को हम डिफाइन कर देते हैं एक बार। अब ये हमारे फीचर्स और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन के साथ। अब पहले हमारे व्यक्ति के लिए, सत्रीकरण सभी समाज पर लागू होता है परंतु यह व्यक्ति के लिए भी कार्य करता है। जो समाजीकरण है ये व्यक्ति के लिए भी कार्य करता है। अब कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था आपको, प्रतियोगिता, कंपटीशन। व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा जिन व्यक्तियों में श्रेष्ठ गुण हैं या होते हैं अधिक मान्यताएं प्राप्त होती है। यह शिक्षा, खेल, व्यवसाय के आधार पर होते हैं। अब कंपटीशन कैसे होता है, कंपटीशन उनके बीच होते हैं जो जिनके पास हाई क्वालिटीज़ होती हैं, हाई योग्यताएं होती हैं, उन्हीं व्यक्तियों के बीच होता है। अब एक हाई क्वालिटी वाला या योग्यताएं वाला व्यक्ति दूसरे हाई योग्यताएं वाले व्यक्ति के साथ कंपटीशन करना चाहेगा। ये तो नहीं होगा कि एक हाई योग्यताएं वाला जो व्यक्ति है वो किसी मतलब जो एकदम डम्ब सा बच्चा है उसके साथ अपना कंपटीशन करेगा। कंपटीशन समझ रहे हो आप बच्चे, कि प्रतियोगिताएं होती है। अगर हम, जैसे कि मैं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा एबिलिटी है मेरे अंदर काम करने की, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं अब अपने
से या तो हाई इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ कंपटीशन करने की सोचूंगी, या फिर उससे जो एकदम मेरे बराबर की जिसकी कंपटीशन होगी, जिसकी नॉलेज मेरे बराबर की होगी, उससे कंपटीशन करूँगी। बट मैं अपने से नीचे वाले के साथ कंपटीशन नहीं करूँगी। तो वही है कि ये हमारे कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर, ये वही कंपटीशन हमारे स्कूल्स में होते हैं, शिक्षा क्षेत्र में होते हैं। जैसे हम स्कूल्स में होते हैं तो हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ रखते हैं। अगर एक हमारा फ्रेंड है वो हमारे बराबर इंटेलिजेंट है तो हमारे बीच में होता है कि तेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इस चीज़ का कंपटीशन होता है। अब खेल है या व्यवसाय है उसमें होता है। खेल में होता है जैसे कि एक टीम दूसरी, मतलब एक जो ज़्यादा अच्छी टीम है वो दूसरी ज़्यादा अच्छी टीम के साथ कंपटीशन करेगी कि उसकी टीम जीतती है कि मेरी टीम जीतती है। तो इस तरीके से हमारे बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये कंपटीशन का पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब हम करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट मैंने आपको बताया था, जो हमारे टैलेंट्स होते हैं उनको बनाना, उनको रिकॉग्नाइजेशन करना उनकी, ये आ गया हमारे इसमें। मतलब जो योग्यताएं हैं उनकी प्रामाणिकता करना। अब कैसे? जो अधिक प्रशिक्षण, कौशल, अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होगा उसको श्रेष्ठ स्थान मिलता है। मतलब सोशल सर्टिफिकेशन हमारे अंदर के टैलेंट को बताता है। योग्यताएं उम्मीदवारों को अयोग्य उम्मीदवारों से अलग करता है। मतलब जहाँ भी ज़्यादा प्रशिक्षण, मतलब ज़्यादा ट्रेंड, कुछ ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ज़्यादा स्किल्स हो, ट्रेंड व्यक्ति हो और जिसके पास ज़्यादा योग्यता है, उसको ज़्यादा जॉब जो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि उसको मिलेगी कि जिसको जो ट्रेंड नहीं है, जिसके पास अच्छी योग्यताएं नहीं है, वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता है। हमारे पास अगर दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूँ जिसके पास बहुत सारी ट्रेनिंग है, 5 years ट्रेनिंग ऑफ स्टडीज़ कि मैंने इतने 5 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, और एक वह टीचर है जिसने कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, उसको ज़्यादा जॉब की वो मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़ कि मुझे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि मैंने 5 years का भी ट्रेंड हूँ, कौशल हूँ, मेरे अंदर योग्यता है पढ़ाने की, मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो काम करने की कुछ भी होएगी वो मुझे मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मुझे मिलेगी। तो हम इसको, इस पॉइंट को ऐसे हम समझ सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोटिवेशन। ये प्रणाली लोगों के कठिन करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे अपनी सामाजिक स्थिति सुधार सकें। अब जो सामाजिक सत्रीकरण है वो हमें मोटिवेशन भी देता है। अगर जैसे कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम भी मोटिवेट होंगे उसको देखकर, हम बोलेंगे कि हमें भी उसके जैसा बनना है, तो हम मोटिवेट होंगे। और कई हमारे स्कूल में होते हैं बैक बेंचर्स होते हैं, तो हमें कुछ बच्चे होते हैं जो उनको देखकर भी मोटिवेट होते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी बैक बेंचर्स बने। कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब पॉजिटिवली जाते हैं और कुछ नेगेटिवली जाते हैं। तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बोलते हैं मोटिवेशन भी देता है। ज़्यादातर हमें पॉजिटिव मोटिवेशंस मिलती हैं ताकि हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो सुधर सके। अब जॉब सर्टिफिकेशंस पढ़ेंगे हम। जॉब सर्टिफिकेशंस मतलब होती है कि हमें कार्य संतोष तो समझ गए आप लोग, वर्ड से ही समझ जाना चाहिए वैसे तो, कि मतलब जैसे कि किसी कार्य में हमें संतोष हो, असंतोष नहीं, संतोष हो। मतलब जब एक व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा है तो उसको वो यही चाहेगा ना कि उसको अच्छे से अच्छे कार्य मिले, उसको अच्छी जॉब मिले उसके एजुकेशन के आधार पर। जैसे कि एक MBBS किया हुआ एक व्यक्ति है, अगर उसको हम क्लर्क चपरासी की नौकरी दे देंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होएगा, वो संतोष नहीं होएगा, वो असंतोष होएगा। अगर वही हमने एक MBBS वाले व्यक्ति को हमने डॉक्टर की जॉब दे दी तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। मतलब है जहाँ पर व्यक्ति को उसके एबिलिटी, योग्यता के अनुसार या फिर उसकी एजुकेशन के अनुसार उसको कार्य मिले तो वो क्या हो जाता है, उसके हाई एजुकेशन है, उसको हाई योग्य व्यवसाय मिल रहा है तो क्या वो संतोष होगा। अगर वो हाई एजुकेटेड है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, उसको लो
लोअर क्या बोलते हैं व्यवसाय या फिर लोअर ऑक्यूपेशन मिल रही है, तो वो क्या होगा, तो वो असंतुष्ट होएगा। तो यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, फॉर इंडिविजुअल के फीचर्स का हमारा लास्ट पॉइंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नीचे से ऊपर जाने या ऊपर से नीचे जाने का, यह जाति में नहीं होता, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, इनकम्स, सोर्सेस, स्टेटस में होता है। जाति में नहीं होता कि हम अपनी जाति को और ऊंची कर सकें, ऐसा नहीं होता। ये इसका मतलब है कि जहाँ पर एक व्यक्ति है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मतलब अगर वो नीची जाति का है तो वो अपनी जो स्टेटस है, जिसके अब एक नीची जाति का व्यक्ति है अगर वो IAS बन जाता है तो क्या उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई ना अपने स्टेटस को हाई करने की। अब उसको लोग हाई स्टेटस के साथ जानेंगे, पहले लो स्टेटस के साथ। मतलब एक व्यक्ति है वो अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इनकम, अब पहले उसको कम इनकम मिलती थी, अब उसने और एजुकेशन की तो उसको और इनकम मिल रही है, तो उसने अपनी इनकम भी चेंज करी है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी इनकम चेंज करने की। तो मतलब है हम अपनी जाति को नहीं चेंज कर सकते, ऐसे अपनी इनकम स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, इसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। अब समाज के अंदर समाजीकरण का जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। समाज के अंदर होता है, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताई थी, ऑक्यूपेशनल हायरार्की, और उनको अब हम डिफाइन करेंगे। ऑक्यूपेशनल हायरार्की जैसे मैंने आपको बताया था, व्यवसायगत पदानुक्रम। इसमें हम जो समाज है वो ये मानता है, मतलब प्राचीन समय से हमारा क्या मानता है कि मतलब जिसका जन्म जहाँ हुआ है, जिसके जन्म मतलब जिसके जो भी पूर्वज हैं या फिर जो भी वो व्यक्ति काम को छेड़ता है, जैसे कोई लोहार है, लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है तो वो लोहार बन गया, कोई सुनार का काम करने वाला व्यक्ति को सुनार बोल दिया। तो वैसे ही है, व्यवसाय के आधार पर उनको कार्य मिल जाते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर लोगों का विभाजन करते हैं, जो हमें हाई ऑक्यूपेशन लगाते हैं, हम उन्हें जो भी हमें हाई ऑक्यूपेशन लगते हैं हम उनको सबसे इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। अब हमें ये लगता है कि सबसे हाई ऑक्यूपेशन में क्या है, सबसे हाई जो व्यवसाय है, सबसे ऊंचा व्यवसाय क्या मानते हैं हम लोग, डॉक्टर, IAS, इनको सबसे हाई मान लेते हैं। टीचर, पुलिस, सबसे टीचर को मानते हैं, पुलिस को मानते हैं, लॉयर को मानते हैं। सबसे लो में हम किसको लेते हैं, क्लर्क्स को। तो वही है कि हम जिस व्यवसाय को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मानते हैं हम उसको सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ऊंचे स्थान मिलता है। तो ये है पदानुक्रम व्यवसाय का। तो हमारा सेकंड पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है डिवीज़न अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि के अनुसार विभाजन। अब सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है, भगवान ने सबको सेम बुद्धि दी है, बट कोई उसको अलग तरीके से अलग वे से उसको वो करता है इस्तेमाल। देखो बुद्धि सबके पास होती है, परंतु इसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है सबका। कोई लोग बुद्धि को ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जो ज़्यादा योग्य है और ज़्यादा अच्छे से अपना इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखा होता है, उसे उसी अनुसार ज़्यादा अच्छी काम मिलता है। पर वही जो कम पढ़ा लिखा है, कम अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है बुद्धि को, उसको उसके अनुसार उसको लोअर काम मिलेंगे। तो वो है कि हमें समाज में जो क्या बोलते हैं कार्य है ना, वो हमें बुद्धि के अनुसार भी मिलते हैं कि जिसकी बुद्धि ज़्यादा तेज है। जिसके हम इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, एक हमारी क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा है, और एक हमारे क्लास में नॉर्मल बच्चा है, और एक हमारी क्लास में सबसे डम बच्चा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं इन डायग्राम। आप डायग्राम्स में ट्रायंगल मारकर आप ऐसे भी डाल सकते हो कि इंटेलिजेंट बच्चा, नॉर्मल बच्चा एंड डम बच्चा ऑफ क्लास। हमारा थर्ड पॉइंट है वर्क एफिशिएंसी, इट्स मीन्स कार्य कुशलता। अब जिनके पास काम करने की ज़्यादा योग्यता होगी उसे उतना ही उच्च कार्य मिलेगा। सर्टिफिकेशन में हमें मोटिवेशन देता है कि और हमें अपने कार्य की क्षमता को और बढ़ाने की योग्यताएं देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसमें अगर जो ज़्यादा योग्यता वाला व्यक्ति है उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो और मोटिवेट होता है और अच्छा काम करता है।
तो उस जो होती है वर्क एफिशिएंसी, उसकी कार्य कुशलता भी होनी चाहिए समाज में। ट्रेनिंग या फिर जिसकी कार्य कुशलता ज़्यादा अच्छी होती है उसको ज़्यादा अच्छे काम मिलते हैं ना। फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग या फिर हमारा प्रशिक्षण। सत्रीकरण ये बताता है कि किसी भी कार्य के लिए अधिक प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि एक कम अनुभव वाला व्यक्ति ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति से जितना कुशल कार्य या अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसने ज़्यादा सेक्रीफाइस भी नहीं किया। कहने का मतलब है जिसके पास ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, जिसने ज़्यादा ट्रेनिंग ली होगी, उसका मतलब क्या हुआ, उसने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होगा, मेहनत की है, ज़्यादा से ज़्यादा उसने पैसा लगाया होगा, उसका पैसा भी लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपने पढ़ाई को जो भी चीज़ है उसको टाइम दिया होगा, उसने समय भी लगाया है, एक तरीके से उसने सेक्रीफाइस किया है हर चीज़ का। पर जो कम अनुभव वाला व्यक्ति है उसने सीधे ही जॉब के लिए ट्राई कर लिया, तो मतलब उसने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं ली है, उसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया लाइफ में, तो उसको कम मिलेगी अपॉर्चुनिटी काम की, और जिसने ज़्यादा ट्रेनिंग ली है उसको ज़्यादा मिलेगी। लास्ट पॉइंट हमारा है डेवलपमेंट। किसी भी मतलब विकास, हमारी सोसाइटी हायरार्किकली बटी हुई है, अलग अलग व्यवसाय में लोग बटे हुए हैं, फिर भी हमारी सोसाइटी है ग्रोथ कर रही है। यह है हमारा डेवलपमेंट। अब लास्ट पॉइंट हमारा है डिसफंक्शंस। अब हम उसके भी ओनली 5 पॉइंट्स है, उसको हमने सिर्फ समझना है, उसको हम डिफाइन करके नहीं दिखाया है, बट हम उसको सिर्फ समझ कर लिख भी सकते हैं इन एग्ज़ाम। हमारा लास्ट पॉइंट बचा है डिसफंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दुष्प्रभाव, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के दुष्प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट इज सत्रीकरण प्रतिभा की खोज की स्थित करता है। इट हिम्बडल्स द डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। ये हम देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन प्रतिभा की खोज को स्थिर कर देता है, क्योंकि इसमें एक तो हाई जाति के आधार पर होता है ना, तो मतलब जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो मतलब जिनकी जाति नीचे होती है फिर भी वो पढ़े लिखे होते हैं पर उनको मौका नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि जो हाई जाति के लोग हैं उन्हीं के लिए वो मौके होते हैं, इसलिए हमारी प्रतिभा की खोज को भी कम कर देता है। ये प्रतियोगियों को जन्म देता है। ये हम इसको ऐसे सिंपल भी लिखते हैं कि हाँ ये प्रतियोगियों को जन्म देता है, लोगों में मतलब भेदभाव की भावनाओं को जागृत करता है। थर्ड पॉइंट इज ये विभाजन स्तरों में संदेह व अविश्वास को प्रोत्साहित करता है। जो हमारे मैंने आपको पहले ही बताया था परतों में विभाजित करते हैं, समूहों में विभाजित करता है ना, ये उन लोगों के बीच में अविश्वास और संदेह को पैदा करता है, उनके बीच संदेह लाता है, अविश्वास पैदा करता है। और फोर्थ पॉइंट इज यह असमानता को बढ़ावा देता है। जहाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वहाँ